प्रश्न है 3 पे पावर या 3 पे घात 45 - 1 और 3 पे घात 35 - 1 मतलब 35 का घात है का मान एसटीएफ समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए 3 पे घात कितना है 45 - 1 और यहाँ पर है 3 पे घात -1 इतना का मान महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। इसका क्या बोल रहा है महत्तम समावर्तक मतलब इंग्लिश में बोले तो HCF आपको फाइंड करने बोल रहा है। कैसे होगा इस प्रश्न को हम कैसे बना सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो घात है, घात क्या है 45 और 35, इसका पहले क्या करिए इसका पहले HCF निकालिए। जो घात है उसी का पहले HCF निकालना होता है ऐसे प्रश्न को टैकल करने के लिए। तो इसको जब तोड़ेंगे तो 9 गुना 5, इसको तोड़ेंगे तो 7 गुना 5 यही आएगा। और HCF में बोलता है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन तो यहाँ 5 है और कुछ कॉमन है नहीं, तो हमारा इसका मतलब इसका HCF कितना हो गया 5। ठीक है, अब क्या करिए कि अब हम HCF निकाल लिए हैं, तो अब क्या कीजिए 3 पे घात अब 5 बन जाएगा -1 और फिर यहाँ पर 3 पे घात 5 -1 यही बनेगा कि इसको काटना पड़ता है क्योंकि ये संख्या अब क्या हो गया सेम हो गया है। अच्छा चलते देखते हैं। तो यहाँ पर तो यहाँ अब देखिए यहाँ पर आ गया इतना 3 पे पावर 5 -1 और 3 पे 5 -1। अब ये दोनों संख्या क्या है सेम ही तो है। इसी का बोल रहा है कि एसटीएफ निकालना इस संख्या की संख्या, तो इस संख्या को हम क्या करें सेम बना लिए। आप इसी संख्या को ब्रेक करेंगे, कोई एक को मान लीजिए दोनों सेम है तो किसी एक को ब्रेक करना है। तो ये लिए 3 पे पावर घात जो 5 है इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 गुना 3 3 3 गुना 3 -1 5 वाला लिख दिए। ये हो गया 9, ये हो गया 9 और 9, तो 9 9 गुना 3 कितना हो गया 81 गुना 3 मतलब कितना बना 3 8 24 बना और -1 चल रहा था तो -1 वहां कर देते हैं। तो हमारा क्या निकलेगा 242 यही निकलेगा। तो इसका मतलब है कि इस और इस संख्या का जो एचसीएफ है वो हमारा 242 आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन में है 242, ऑप्शन नंबर डी है। 18 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है? एक संख्या 18 है और दूसरी संख्या 42 है का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो इस संख्या और इस संख्या का पहले हमको क्या निकालना है एलसीएम फिर एचसीएफ और दोनों को गुना करना है। तो 18 को ब्रेक करे तो कितना में करे 9 गुना 2 कर दे और 42 को करे तो 7 गुना में 6 कर देते हैं। अच्छा तो हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए इस दोनों का क्या है तो घात ज़्यादा देखते हैं तो इसको और तोड़ देते हैं तो 3 गुना 2 यहाँ पर तोड़ेंगे तो 3 पे पावर 2 होगा ना। तो एलसीएम में जो कॉमन है उसका सबसे बड़का घात लीजिए, ले लिए और 2 भी कॉमन है और दोनों का घात सेम ही है तो 2 ही आ जाएगा और जो नहीं भी कॉमन है वो भी ले लेते हैं। एलसीएम तो यही बोलता है, ले लिए। ये 3 पे पावर जो घात 2 है तो ये बन जाएगा 9 गुना 7 14 इस दोनों गुना के इतना है। अब इसको गुना कर देंगे कितना आएगा तो 9 का पहाड़ा 4 बार पड़िएगा या 4 का पहाड़ा 9 बार पड़िए तो 36 हाथ में 3 और 9 को 1 से गुना करेंगे 9 और 3 जोड़ दिए तो 12 आया। अच्छा एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या बोलता है जो कॉमन है उसमें छोटी घात, तो छोटी घात तो यही है घात 1 वाला। अब कॉमन एगो 2 भी है और कुछ है कॉमन नहीं है तो इसका कितना आ गया 6 आ गया। अब इसी दोनों का वैल्यू यहाँ रख के इसको गुना कर देना है तो 1 to 6 को गुना कर देना है 6 से गुना करिए तो 6 6 36 हाथ में 3 और 12 3 15 हाथ में 1 और 6 1 7 प्लस 700 कितना है 56। तो आपका ऑप्शन देखिए ऑप्शन में है ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी राइट है। यदि 51 और 85 के एचसीएफ को 51m - 85 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान क्या होगा? देखिए प्रश्न को समझिए। 2 संख्या दिया हुआ है, एक संख्या 51 है और एक संख्या और आपका है 85। ठीक है, अब इस दोनों संख्या का अगर आप एचसीएफ निकालोगे ही तो वो एचसीएफ कुछ आएगा ना। उसी एचसीएफ को यहाँ लेकिन दर्शाया गया है, बोल रहा है कि 51m - 85 दर्शाया गया है। इस दोनों का जो भी एचसीएफ आएगा उसको कुछ तो हम निकालेंगे लेकिन वो प्रश्न के अनुसार ये है तो m का मान ज्ञात कीजिए। सही है, प्रश्न कुछ
इस दोनों का एचसीएफ कुछ निकलेगा, लेकिन वो प्रश्न इस तरह से दिया है तो सिंपल सा तो प्रश्न है, इस दोनों का पहले आप एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ निकलेगा क्या निकलेगा, 51 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 17 गुना 3, और 85 को भी तोड़ सकते हैं 17 गुना 5। एचसीएफ में बोलता है जो कॉमन है, कॉमन तो यही है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 17, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो एचसीएफ हमारा क्या निकलेगा 17। कहने का मतलब इस दोनों का एचसीएफ हमारा 17 है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये है एचसीएफ, तो हम यहाँ पर 17 का वैल्यू रख देते हैं और 51m माइनस 85, मतलब जो मेरे अनुसार निकला वो 17 और जो प्रश्न के अनुसार है वो इतना है, दोनों लेकिन वैल्यू क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो इस माइनस 85 को इधर भेजे तो 17 प्लस 85 होगा और इधर बचेगा 51m बचेगा। आप इस दोनों को जोड़िए तो 7 5 कितना होता है 12, 8 1 9 1 10, यहाँ होगा 51m होगा। आप इससे इसको कटेगा, कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो m का मान कितना निकला 2। समझे, ये प्रश्न आपका इतना ही सा था। और इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। यदि P बराबर A गुना M गुना R और Q बराबर B गुना M प्लस 2 गुना R, जहां A B M R विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तब P और Q का एचसीएफ कितना होगा। देखिए P कोई संख्या है और उसका अभाज्य गुणनखंड करके लिखा गया है A गुना M गुना R, और Q कोई संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड B गुना M गुना 2 गुना R, ठीक है। जहाँ ए बी एम आर विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तब P और Q का एचसीएफ, P और Q का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। प्रश्न इतना सही है ना। तो देखिए एचसीएफ में P और Q कोई संख्या है, उसका हमको अभाज्य गुणनखंड करके दे ही दिया गया, तो जो कॉमन है वही होता है। तो यहाँ पर A है, इसमें नहीं, M है, हाँ M यहाँ पर है तो M आएगा। R है कॉमन, हाँ यहाँ पर R कॉमन है, R आएगा। और कुछ कॉमन है, B नहीं है, 2 नहीं है, तो हमारा M और R ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो ऑप्शन आपका राइट क्या है, ऑप्शन आपका राइट होगा डी। प्रश्न है, एक संख्या 11 और 12 के घनों के बीच स्थित है, यदि वह संख्या 80 और 6 की दोगुनी संख्या से विभाज्य है, दोगुनी संख्या से संख्याओं से विभाज्य है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है 11 और 12 के घनों के बीच स्थित है, मतलब 11 और 12 के घन, घन का मतलब क्या होता है, घात 3, घनों के बीच स्थित है, मतलब इस दोनों के बीच में है। लेकिन वो बोल रहा है कि 80 और 6 की दोगुनी, तो 80 का 2 गुना करेंगे, 80 का 2 गुना कितना होगा 160 होगा, और 6 का भी 2 गुना कितना होगा 12 होगा। तो इसके 2 गुना से इस दोनों के बीच में वो जो संख्या है, इसके 2 गुना से वो विभाज्य होना चाहिए, यही बोल रहा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न बोलता है कि दिए गए संख्या से एक बड़ी सी संख्या है जो विभाज्य होना चाहिए, इसका मतलब उसका क्या निकालना चाहिए, एलसीएम निकालना चाहिए, है ना। एलसीएम मतलब क्या, मल्टीपल। एलसीएम को सीधा सीधी समझिए कि एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, मल्टीपल आपको खोजना है, इस दोनों का मल्टीपल खोजना है इस दोनों के बीच में, ठीक है। तो देखिए 160 और कितना 12, इसी का तो चाहिए हमको, तो ये होगा 10, ये हो गया, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 10, और हमको दिख रहा है यहाँ पर 8 गुना में 2, और यहाँ पर दिख रहा है 4 गुना में 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 का घात हम बोल सकते हैं 4, और इसको भी तोड़िएगा ना तो 2 पे घात मतलब 2 गुना 5, इसका मतलब 2 पे घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पे घात कितना हो जाएगा 2। तो दोनों में कॉमन तो यही है, और एलसीएम जब भी निकालते हैं तो उसका क्या निकालते हैं, मैक्सिमम पावर। तो 2 पे घात 5 वाला लेंगे, और जो बच गया उसको भी ले लेंगे, ठीक है। तो 1 2 इसमें दे दे तो 10 बनता है, यहाँ पर 1 उसको दे दिए तो यहाँ 2 पे घात बचा 4, 4 का मतलब क्या होता है, 2 4 4 16 गुना 3, यहाँ पर करिएगा तो 4 4 18 और 3 1 4 मतलब 480 आएगा। मतलब इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा 480, ठीक है। कितना आएगा 480 एलसीएम। अब 480 का यहाँ पर हमको क्या चाहिए, मल्टीपल ही चाहिए जो इतना इतना के बीच वाले को भाग करे। अब देखिए इसका जब करेंगे 3 पे पावर मतलब 11 का ये घन करेंगे तो कितना होगा 1331, ऐसा करेंगे क्या 1728, यही होता है ना। चेक कर लेते हैं 144 और एक 12 और है, क्योंकि 3 12 होता है, 2 12 है, तो 4 8 2 4 4 1
8 12 7 1 मतलब इतना ही होता है। ठीक है, अब इसी के बीच में वो कौन सी संख्या है जो इतना का मल्टीपल हो, तो देखिए इतना का मल्टीपल 1 रखेंगे तो यही आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 रखेंगे तो 0 8 8 16 चलो 9, ये तो नहीं आया इसके बीच। 3 रखे तो 0 8 8 16 24 हाथ में 2, 8 8 16 24 हाथ में 2, और चक्का 4 4 से 12 12 13 14, एक ये आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन में भी मिलाते रहना होगा आपको। ऑप्शन में ये वाला है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर तब डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट डी, क्योंकि 13 31 के बीच में 17 और 28 के बीच में 14 40 एक ऐसा घन संख्या है जो 480 मतलब 480 से विभाज्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट डी हो जाएगा।